नरेंद्र मोदी जब देश के प्रधानमंत्री बने तो सबसे पहले वो स्वच्छ भारत अभियान मुहिम लेकर आए। सफाई के प्रति देश की जनता को जागरूक कराने के लिए उन्होंने खुद अपने हाथों में झाड़ू पकड़ लिया। हर कोई अब इस अभियान से जुड़ता हुआ दिखाई देने लगा। लेकिन सदियों से सफाई कर रहे सफाई कर्मी जो सीवर में उतरते हैं, वो पहले भी मर रहे थे और आज भी वो मर रहे हैं। लेकिन शायद हमें इनके बारे में पता नहीं है या फिर हम पता करना ही नहीं चाहते। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कामिनी झा और मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। देश की राजधानी दिल्ली में 16 सितंबर 2025 को सीवर में सफाई कर्मी उतरते हैं, लेकिन बाहर खुद नहीं निकल पाते हैं। हमारी गंदगी साफ करने वाले 4 सफाई कर्मी उस सीवर में बने जहरीले गैस से बेहोश हो जाते हैं। उनमें से एक काल के मुंह में समा भी जाता है। लेकिन बहुत कम लोगों को इस खबर की जानकारी होगी, क्योंकि इसमें एंटरटेनमेंट नहीं है। क्योंकि हम लोग जो खबरें पढ़ते हैं और देखते हैं, वो खबरें हम जानकारी लेने के लिए या फिर जागरूक होने के लिए नहीं, बल्कि हम सिर्फ मसाला ढूंढते हैं। मुझे पता है कि आप में से बहुत से लोगों को ये बात बुरी लग रही होगी, लेकिन दुर्भाग्य से सच यही है। चलिए अब खबर पर लौटते हैं। मंगलवार यानी 16 सितंबर 2025 की रात को दिल्ली के अशोक विहार फेज 2 स्थित हरिहर अपार्टमेंट के पास एक सीवर में सफाई कर्मी सफाई कर रहे थे। इस दौरान अचानक जहरीले गैस ने उसमें काम करने वाले कर्मचारी अरविंद, जिनकी उम्र 40 साल बताई गई, वो उसकी चपेट में आ गए। उसके साथ उनकी मौत भी हो गई। वहीं उनके साथ काम करने वाले सोनू, नारायण और नरेश की भी तबीयत काफी बिगड़ गई। घर में कमाने वाला एक ही व्यक्ति, उसमें भी पुरुष, जब मरता है तो उसके साथ मर जाता है उन मासूम बच्चों का बचपन, एक औरत की खुशियां। इन सब के बदले में मिलता है नाम का मुआवजा और कह दिया जाता है कि जो गया उसकी कीमत ले लो और आगे बढ़ो। विडंबना देखिए, सरकारें बदलती गई, लेकिन सीवर में सफाई करने वालों की स्थिति आज भी वही है। उसमें कोई सुधार नहीं हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया, कानून बना, लेकिन फिर भी हालात जस के तस है। यहाँ बड़ी बात यह है कि 1993 में सीवरों में मैनुअल सफाई और मैला ढोने की प्रथा पर पूरी तरीके से बैन लगा दिया गया, लेकिन ये बैन सिर्फ कागजों पर रहा, क्योंकि सीवर में सफाई करने वाले सबसे ज्यादा उन जातियों के आते हैं जो आज भी अपने मौलिक अधिकारों के लिए लड़ते हुए दिखाई देते हैं। द हिंदू में छपी एक खबर के अनुसार केंद्र सरकार ने संसद में सीवर और टैंकों में सफाई कर्मियों को लेकर सितंबर 2024 में एक डाटा दिया था, जिसके अनुसार पूरे देश में साल 2019 से 2023 तक करीब 38,000 लोग सीवरों और टैंकों में सफाई करते हैं, जिसमें 68.9% SC जाति के हैं। वहीं 14.7 OBC, 8.3 ST और सिर्फ 8% जनरल कैटेगरी से हैं। इसका ये मतलब है कि हमारा मल साफ करने वालों में सबसे ज्यादा शेड्यूल कास्ट के हैं। हाँ, ये वही कास्ट या जाति है जिसे शादी करने की इजाजत तो है, लेकिन घोड़ी पर चढ़कर बारात ले जाने की इजाजत नहीं। ये वही हैं जो ऊंची जाति के लोगों का मल साफ करते हैं, लेकिन उनके नल से पानी पीने पर आज भी इन्हें बेरहमी से मारा जाता है। ये वही हैं जिन्हें कथाकथित जनरल कास्ट के लोग छूते नहीं हैं, लेकिन इनकी पिटाई करते वक्त छुआछूत वो भूल जाते हैं। शायद इसीलिए इनके मरने पर किसी को कोई दुख नहीं होता है। जैसे आपको पहले ही मैंने बताया कि 1993 में इस प्रथा पर बैन लगा दिया गया था। इसके ठीक 20 साल बाद मैनुअल स्क्वैचिंग एक्ट 2013 के जरिए इस पर पूरी तरीके से पाबंदी लगा दी गई। कानून के मुताबिक अगर मजदूरों को किसी परिस्थितिवश अगर सीवर में उतरना पड़े तो उनको 27 दिशा निर्देशों का पालन करना होगा, जिसमें मुख्य रूप से व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण यानी PPE, सुरक्षा जूते और दस्ताने, पानी प्रतिरोधी और टिकाऊ जूते,
साथ ही दस्ताने संक्रमण से बचाव के लिए इन सफाई कर्मियों को देना होगा। हेलमेट और जैकेट। सीवर के अंदर गिरने वाले मलबे से बचाव के लिए इन सफाई कर्मियों को हेलमेट और सुरक्षा जैकेट की आवश्यकता होती है। फेस शील्ड और फेस मास्क। चेहरे और श्वास प्रणाली का मल और वो जो जहरीली गैस होती है उससे बचाने के लिए ये मास्क और शील्ड देना बेहद जरूरी होता है। सुरक्षात्मक कवच, इन्हें मतलब पूरा इन्हें पूरी तरीके से कवर करना होता है और पानी से बचने के लिए इन्हें पूरी बॉडी में, जिस तरीके से आप बारिश में रेनकोट पहनते हैं ऐसा ही इन्हें जैकेट पहनाना होता है। लेकिन आज भी भारत में इन्हें ये सब नहीं दिया जाता है। सीधे मौत के कुएं में बिना किसी तैयारी के इन्हें उतार दिया जाता है। सीवर में जो जहरीली गैस होती है उसे हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, यानी ये इतना खतरनाक होता है कि इसमें एक बार सांस लेते ही इंसान मर सकता है। अगर कोई बच भी जाता है तो अंदर से उसका शरीर इतना खराब हो जाता है कि उसको अगर कोई बीमारी हो गई तो उसका इलाज जल्दी नहीं हो पाता है। आपको बता दें कि सीवर में सफाई करने वाले ज्यादातर लोग 60 की उम्र से पहले ही रिटायर्ड हो जाते हैं, क्योंकि वो काम करने लायक होते नहीं हैं। उन्हें गंभीर बीमारियां हो जाती हैं जिसकी वजह से वो काम ही नहीं कर पाते हैं। सफाई कर्मियों के लिए बने राष्ट्रीय आयोग के मुताबिक 2017 से 2022 के दौरान 1668 लोगों की जानें गई हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 1993 से अब तक 116 मौतें सीवर में सफाई की वजह से हुई। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के आंकड़ों पर गौर करें तो सीवर सफाई में 1.2 मिलियन लोग अब भी शामिल हैं। 18 सितंबर 2025 को ही सुप्रीम कोर्ट ने भी दिल्ली सरकार के लोक निर्माण विभाग यानी PWD पर मैनुअल सीवर सफाई के खिलाफ अपने आदेशों का उल्लंघन करने पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। अदालत परिसर के बाहर मजदूर, जिनमें एक नाबालिग भी शामिल था, इन्हें बिना सुरक्षा उपकरणों की नालियां साफ कराया जा रहा था। इससे पहले 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने मैनुअल सफाई को लेकर बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा था कि इसे पूरी तरह से बंद किया जाए। पिछले 3 महीने में जो भी लोग मरे हैं उन सभी पीड़ित परिवारों को 30 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए। सोचिए, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कोर्ट के बाहर ही इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के आदेश की धज्जियां उड़ाई जा रही थी। तो फिर महानगरों में जब ये हाल है तो गांव का क्या हाल होगा। और ये जो पूरा डाटा है ये वो डाटा है जिन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया और उसके बाद वो सफाई कर रहे हैं। सोचिए, जो सिर्फ चंद पैसों के लिए सीवर में उतरते हैं, उनके पास ना कोई कागज होता है ना कोई रजिस्ट्रेशन होता है। क्या उन्हें मुआवजा मिलता होगा? क्या उनके परिवार को कोई देखने जाता होगा? और उनके मौत के आंकड़े क्या आपके और हमारे पास आते होंगे? नहीं आते। तो आज भी सोचने की जरूरत है कि क्या ये कानून सिर्फ कागजों में रहेगा या फिर वाकई में इन्हें जमीन पर उतारा जाएगा। क्या सिर्फ अभियान टीवियों पर दिखाने के लिए चल रही हैं या फिर जमीनी स्तर पर भी काम हो रहा है? एक ये गंभीर और बड़ा सवाल है जो आज हर किसी को पूछने की और समझने की जरूरत है। आपको ये वीडियो कैसी लगी है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और इस रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं ये भी जरूर बताइएगा। इसके साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर कीजिए और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।